यदि आपका एग्जाम 2027 में है तो ये वीडियो आपको दिलाएगा पूरे 5 अंक, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम 2027 में 100% आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये प्रश्न 2015 में, 2027 में, 2019 में, 2022 में तथा 2024 में आया है, लेकिन 2025 में और 2026 में ये प्रश्न बिल्कुल नहीं आया है। इसलिए याद रखिएगा, ये प्रश्न का चांसेस 100% है कि यह जो है 2027 में आएगा ही आएगा। तो चलिए जानते हैं इस प्रश्न को सबसे इजी तरीका से हम लोग कैसे बनाए, जो कि कमजोर छात्र भी आसानी से समझ पाए अर्थात बना पाए। इस प्रश्न को बनाने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें ध्यान में रखना होगा। अगर आप बेसिक बातों को ध्यान में रखते हैं तो आप कितने भी कमजोर छात्र होंगे, आप आसानी से इजी रूप से बना पाओगे। पहला बात क्या है, ध्यान समझिए। पहला बात याद रखिएगा, है ना, कि a गुना a करेंगे तो क्या होगा। अगर a गुना a करते हैं तो क्या होगा सर, a स्क्वायर होगा, है ना, क्योंकि a और a कितना है, 2 है, तो दो a पे पावर हम लोग 2 दे दिए। उसी प्रकार हम लोग बात करेंगे a+1 इंटू a+1 करेंगे तो आप ध्यान समझिए, a+1 और a+1 कितने बार आया, 2 बार आया, तो हम लोग बोल सकते हैं a+1 पे पावर 2। ठीक है। उसी तरह आपको तीसरा बात याद रखना है कि a+b इंटू a-b रहे, अर्थात एगो प्लस में एगो माइनस में रहे, तो आपको वहां पे लिखना होगा a² - b²। अब जैसे एग्जांपल हम आपको देते हैं, ध्यान समझिएगा। जैसे कि यहाँ पे 3x+y लिखे और इंटू 3x - y, अर्थात ये एक प्लस में है और यहाँ पे एक माइनस में है, तो आप डायरेक्टली इसको कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, a², ए की जगह क्या, 3x पर होल स्क्वायर और माइनस b की जगह क्या, y पर होल स्क्वायर। आप ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात ये a होता है, ये b होता है। इस प्रकार आप दो बातों को ध्यान में रख लिए। चलिए हम लोग इस सवाल को बनाते हैं इजी रूप से। देखिए बच्चे, ये है आपका RHS, ठीक है, और ये है आपका LHS। हम लोगों को RHS से LHS पुराना है, ठीक है, मतलब जो RHS में है इसको ऐसा तोड़ेंगे मरोड़ेंगे कि हमको पुर जाना चाहिए LHS, अर्थात sec+10a पुरना चाहिए। तो देखिए बच्चा, आप गौर से देखिए, RHS जो है वो है भैया आपका रूट में, किस में है सर, रूट में है। अब गौर से देखिए किस में है, रूट में, तो हमको रूट से इनको बाहर करना होगा। रूट से बाहर करने के लिए आप 9th क्लास में पढ़े होंगे प्रमेयकरण। प्रमेयकरण में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या रूट में है, जैसे नीचे रूट में है, तो आप क्या करेंगे, इसी संख्या से ऊपर भी गुना करेंगे और इसी संख्या से नीचे भी गुना करेंगे। इससे क्या होगा, आपका ध्यान समझिएगा, 1 गुना √7 तो √7 हो जाएगा, और √7 गुना √7 होगा जब, तो रूट से बाहर हो जाएगा अर्थात 7 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, 7, अर्थात जब दो रूट आपस में गुना होती है वो बाहर हो जाती है। जैसे मान लीजिए √3 गुना √3 करेंगे तो हो जाएगा आपका 3। याद रखिएगा, अगर आपको प्रमेयकरण सीखना है तो हमारे ऊपर इस वीडियो को आप देख सकते हैं, यहाँ से प्रमेयकरण को भी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग चलेंगे सबसे पहले है ना, RHS से। किसे चलेंगे, RHS मतलब राइट हैंड साइड से चलेंगे। RHS क्या है, √1 + sin a बट 1 - sin a, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इस रूट को खत्म करेंगे। सबसे पहले काम क्या करेंगे, रूट को खत्म करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम आपको कुछ देर पहले बताए थे कि नीचे वाला संख्या को ऊपर नीचे गुना करना पड़ता है, याद देखिएगा। तो अब यहाँ देखिए नीचे वाला कौन संख्या है, गौर से देखिए नीचे क्या है, 1 + sin a बट 1 - sin a, अर्थात नीचे आपका 1 - sin a है, इसी 1 - sin a से ऊपर और नीचे आपको गुना करना पड़ेगा। तो चलिए गुना करेंगे, इसको गुना करिए, 1 + sin a बटा 1 + sin a। आप बोलिएगा गुरुजी यहाँ तो माइनस था, प्लस क्यों दिए। याद देखिए बच्चा कि जब भी ऊपर नीचे गुना करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, अर्थात जो माइनस है वो हो जाएगा प्लस, ठीक है, याद देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। आप गौर से देखिए, ये और ये ऊपर वाला सेम मिल रहा है। जैसे यहाँ पे हमने बताया था a+1 इंटू a+1, जब दोनों मिल जाते a+1 पर होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो आप गौर से देखिए, ऊपर वाला मिल रहा है आपका, यहाँ पे 1 + sin a और यहाँ पर भी 1 + sin a है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 + sin a पर, है ना, होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, है ना। अब बट्टा
अब देखिए गौर से, एक माइनस में और एक क्या है प्लस में, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो चलिए लगाते हैं। तो ए स्क्वायर अर्थात एक का होल स्क्वायर माइनस बी के जगह हम क्या साइन साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह हम लोग लिख दिए। अब गौर से देखिए बच्चा, ध्यान पूर्वक देखते चले जाइए। बहुत आसान सवाल है साबित करने वाला में, और इस सवाल का आने का चांसेस ज्यादा है, इसलिए सवाल को 1 से 2 बार प्रैक्टिस करके आपको रख लेना है। चले, अब ऊपर वाला जो आ गया 1 प्लस साइन, इसको कुछ नहीं करना, जैसे है वैसे लिखते चले जाइए। ठीक है, होल स्क्वायर लिखिए। अब इसको देखिए, एक का होल स्क्वायर एक माइनस साइन ए का होल स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर ए। अब यहां तक आ गया तो समझिए आपका 50% बन चुका है। अब आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहां से आसानी से बना सकते हैं। देखिए, आप रूट में अब निकालने का तरीका जानते होंगे। वर्गमूल अगर आप बनाए होंगे तो उसमें देखे होंगे कि यदि है ना 2 गुना 2 करते हैं, 2 को मिल जाता है तो एक बाहर कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं। उसी तरह अगर मान लीजिए 3 गुना 3 करते हैं, 2 मिल जाता है तो एक बाहर कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी हम लोग करेंगे। क्या करेंगे ध्यान समझिएगा। यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन ए कितना है 2 है, तो हम लोग ए को बाहर कर लेंगे, 1 प्लस साइन ए इस प्रकार हम लोग बाहर कर लेंगे। बट रूट अंडर क्या बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब याद रखिए बच्चा, इसमें एक फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या होता है आप गौर से और ध्यान से समझिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो अगर हम बात करें ना, कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा है ना 1, प्लस में जाके माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद करने में दिक्कत होता है बच्चा, तो आप जो है हमारे इस वीडियो को देखिए। इसमें ट्रिक के द्वारा बताया गया है कि आप कैसे फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए बच्चा, हम लोग इसको लिखेंगे क्या, ध्यान समझिएगा 1 प्लस साइन ए बट इसको लिख सकते हैं रूट अंडर कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे कोस कितना है 2 है, तो हम लोग एक बाहर करेंगे, क्योंकि रूट का नियम होता है 2 अगर है तो एक बाहर कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए बट कोस ए। आप याद रखिए, आपका आंसर पूरा पूरा तैयार हो गया, अर्थात बन चुका है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ इसको क्या करेंगे, आप अलग करेंगे। जैसे कि देखिए, एक को बांट दीजिए कोस से, प्लस साइन को भी बांट दीजिए कोस से। ठीक है, तो 1 बट कोस हो गया प्लस 1 बटा साइन हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम मिलोगे तो यही सेम आ जाएगा, अर्थात आपका आंसर आ चुका है। उसी तरह आप 1 प्लस कोस को लिख सकते हैं भैया क्या सेक ए प्लस साइन बटा कोस को लिख सकते हैं हम क्या टेन ए, क्योंकि ये भी आपका एक फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूला को अगर आप नहीं जानते हो तो आप वीडियो को अवश्य देखिए। इस प्रकार देखिए हम लोग क्या कर दिए, इस सवाल को हम लोग साबित कर दिए। तो यहाँ लिखिएगा प्रूफ। क्या लिखिएगा बच्चा, प्रूफ, है ना। याद रखिए बच्चा, किसी भी प्रश्न को बनाने के लिए आपको फॉर्मूला का मजबूती होना जरूरी है। मैथ तभी हिलेगा जब आपके फॉर्मूला में दम होगा, अर्थात आपको फॉर्मूला याद होगा। अगर आपको फॉर्मूला में दिक्कत है तो आप जो है करके इस वीडियो को देखिए, क्योंकि हम पहले भी बताए कि इस वीडियो में हम जो है सभी प्रकार के त्रिकोणमितीय फॉर्मूला का सूत्र ट्रिक के द्वारा बताए हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो कि 1 प्लस कोस ए कैसे सेक हो गया, साइन बटा कोस ए कैसे टेन हो गया, क्योंकि बच्चा सभी फॉर्मूला का यहाँ पर डिस्कशन किया है ना। तो जा करके जरूर इस वीडियो को देखिएगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा, और हमें सराहना जरूर दीजिएगा कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा या खराब लगा, है ना। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।